ये सच है कि जिस दिन आप मंत्री बने उस दिन आपने अपने बेटे से कहा, जो इंजीनियर हैं, एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, उनको कहा कि भाई नौकरी छोड़ दो अब तुम। ये सब कहाँ से खोज के ले आए हैं आप? और मेरा बेटा जो है वो बीआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। वो हुआवे नाम की एक टेलीकॉम कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। तो जिस दिन मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना तो उस दिन रात को मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरी नौकरी करो, क्योंकि ये तो इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसने रिजाइन करके फिर उसने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, कुछ काम हम करना शुरू किया। देखिए, नॉर्मली जब पिता मंत्री बनता है तो बेटे को रोजगार मिलता है, आपने अपने बेटे को बेरोजगार कर दिया। मुझे लगता है कि मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति जो विद्यार्थी परिषद में सीखी थी वो उन तक पीछा छोड़ती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उचित भी है कि देश की राजनीति में या सामाजिक जीवन में कुछ मान्यताएं तो होनी चाहिए, कुछ आदर्श जरूर होने चाहिए। क्या यही आदत थी जिसकी वजह से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आई तो आपका नाम चला मुख्यमंत्री बनने के लिए? नाम चला ये टेलीविजन पर मैंने देखा। पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, टेलीविजन में मैंने बहुत सुना, देखा, और मुझे लगता है कि ये समय समय पर पार्टी तय करती है कि किसको। हमने तो सुना कि नाम तय हो गया था और आप संकट मोचक मंदिर चले गए भगवान का आशीर्वाद देने की, अब मुझे काम संभालना है। नहीं, मैं वो कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसको इस तरह से कई लोग मानते हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2017 के, तो गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह। चुनाव के दौरान ही उनकी माताजी का निधन हो गया था और वो गाजीपुर से बनारस गए, दाह संस्कार किया और दूसरे दिन मेरी सभा थी तो वहाँ सभा में हाजिर थे। तो जिस दिन मैं गाजीपुर गया, उनका त्रयोदशा था उनकी माताजी का, मैंने श्राद्ध कर्म था, तो चाहे कुछ भी होता मुझे उस दिन जाना ही था। मैं गया था इस प्रयोजन से, और बनारस जाना शनिवार और मंगलवार है तो संकट मोचन न जाना, ऐसा शायद मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा मैंने किया हो। और अब तो बनारस जाना और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद न लेना, मुझे लगता है कि हम लोग जन्म भले हुआ गाजीपुर में, लेकिन जो कुछ सीखा, पला बढ़ा, वो सब काशी में ही हुआ। तो वो आदतन में गया था। अब उस समय आप लोग ऐसा चला रहे थे, आप लोग का मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों को लगा कि मैं इसीलिए जा रहा हूँ। फिर मैं दर्शन करने के बाद भानु प्रताप सिंह जी के घर गया, वहाँ रहा और फिर वापस दिल्ली आ गया। तो आपको अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए? स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा, क्योंकि जिस माफिया के खिलाफ आप इतने बरस लड़ रहे थे, अब हम सुनते हैं उसमें से कुछ माफिया नीचे चला गया, कुछ ऊपर चला गया। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आतंक से अब भयभीत नहीं है लोग, और ये भी सच है कि कानून का राज वहाँ स्थापित हुआ है और भय और आतंक पूरी तरह समाप्त हो गया है। अनेक ऐसे माफियाओं का उन्मूलन हुआ है, और उसमें जो नाम आप जिनकी ओर इशारा कर रहे थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये ठीक है कि गाड़ी पलट जाती है? नितिन गडकरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हाईवे पर दुर्घटना न हो, बावजूद इसके दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा ये सवाल है, मैंने सुना है कि आपको खाना बहुत पसंद है, तो सर खाने की पसंदीदा जगह बताएं। नहीं, मेरे खाने की पसंदीदा जगह मेरा घर है। ओके। तो कश्मीर में आपको अपनी पसंद का खाना मिल जाता है? घर में बन जाता है। क्या खाते हैं आप? मोटे तौर पर तोरी, घिया, करेला, परवल, अरहर की दाल, रोटी पहले गेहूं की खाता था, वो मल्टीग्रेन खाने लगा हूँ।
ये सही है कि खाने के शौक की वजह से आपका वजन बहुत बढ़ गया था और मोदी जी ने आपको कहा कि ज़रा कम करो। ये सच है। असल में जहाँ हम लोगों की पैदाइश हुई, पूर्वांचल, गाजीपुर, बनारस, वो ऐसा इलाका है जहाँ बचपन से ही मिठाई, मलाई, दूध इसका शौक लोग पालते हैं और इसके कारण वजन ज़्यादा था। और कभी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे किसी बैठक में कहा था, बैठक के बाद, कि ज़रा वजन कम करिए, उम्र पूछी थी और मुझे भी लगा कि ये सही सलाह है। तो मैंने प्रयास करके, पहले मैं 118 किलो होता था, अभी 86 हो गया हूँ। और मोदी जी ने एक और सलाह आपको दी थी कि ये गुटखा खाने की आदत छोड़ दीजिए। देखिए, काशी में जो रहे और पान न खाए, ऐसे कम लोग होते हैं। तो लंबा समय काशी में गुजरा तो पान खाने की आदत पड़ गई थी। जब दिल्ली आया तो पांडे जी की एक दुकान है नॉर्थ एवेन्यू में, वहाँ से पान मंगाता था, खाता था। कभी कभी पान खत्म हो जाए तो आदत ऐसी बुरी थी कि फिर वो रजनीगंधा और तुलसी खा लेता था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये बात कही कि ये काम बड़ा खराब है और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और मैं यहाँ उपस्थित लोगों से भी कहूँगा, वास्तव में बहुत ही खराब काम है और इसे किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 2017 में मैंने छोड़ा तो 25 में 8 साल में मैंने छुआ नहीं है और उसके बहुत लाभ हैं। सर, मैंने सुना है कि आपको खाने के साथ साथ गाने का भी बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गाना तो मैं नहीं गाता था, बाथरूम सिंगर था मैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए लोरी गाते हैं आप। वो तो जब आप ग्रैंडफादर बन जाएंगे तो आपको भी गाना पड़ेगा।